अब सुनो, तुम लोग का इसके पहले वाला जो लेसन था विलियन वाला, वो फिजिकल केमिस्ट्री का हिस्सा था, सही था ना। क्लास 12th में 3 ही फिजिकल केमिस्ट्री थे, 3 लेसन है फिजिकल केमिस्ट्री के। एक आपका सॉल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। विलियन है, वैद्युत रसायन है, और तीसरा क्या है, रसायन बलगत की। 3 लेसन है, जिनमें से एक लेसन को कंप्लीट कर लिए हैं विलियन, सही है ना, सॉल्यूशन। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वैद्युत रसायन का, मतलब सेकेंड लेसन, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो इस लेसन में जो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इसमें 2 तरह का कार्य होगा बस। मतलब बेसिक, वैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, परंतु इसमें 2 एंगल से देखेंगे, 2 तरह से इसका फंक्शन होगा, या 2 तरह से सोच सकते हैं कार्य इसमें होने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से ही स्पष्ट है कि इलेक्ट्रो मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, और केमिस्ट्री का मतलब कहीं ना कहीं केमिकल से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ओवरऑल जो होने वाला है, इसमें क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन मतलब हम कुछ केमिकल वगैरह लेंगे, रसायन कुछ लेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन कराएंगे। और केमिकल रिएक्शन से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, एक तरह से या बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से हम लोग किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये काम होगा। केमिकल एनर्जी बोल लीजिए, चलिए यहाँ से एनर्जी बोलिए, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। हिंदी में आप लोग इसे ट्रांसलेट कर ही पाएंगे। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा किसमें, वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। ध्यान देना, समझ में आया क्या कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना जो लेसन है, इसमें केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इस तरह से जाएंगे, समझ में आया। दूसरा भी फंक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में आएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी। इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बहुत आसान है कि केमिकल एनर्जी का मतलब कोई रासायनिक कोई पदार्थ लेंगे, कोई सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें कुछ केमिकल वगैरह डालेंगे, और उसमें डालने के बाद कुछ ऐसी चीज होगी, उसके साथ कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जो क्या देगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी देगा। किसी को दिक्कत। दूसरा फंक्शन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, खुद हम विद्युत धारा देंगे किसी रिएक्शन के लिए, या कोई रिएक्शन कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के दौरान कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराएंगे, और उसके थ्रू कराएंगे तो कुछ उसमें भी रिएक्शंस होंगे, उसमें भी कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, और उससे क्या मिलेगा, हमें केमिकल एनर्जी मतलब मिल सकती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो 2 ही फंक्शन है, 2 तरह से, 2 फेस है, मतलब ये फर्स्ट फेस समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ यही बात नहीं करनी, बड़ी इसमें बहुत सारी बातें हैं, परंतु ओवरऑल यही होने वाला है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड फेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 फेस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें मान लीजिए कि एक फेस स्टार्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी से, क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, सही है इसमें। अच्छा, यहां से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रदान करने का मतलब सीधे सीधे सेल पढ़ना है। सुनो, सीधे सीधे क्या पढ़ना है, सेल पढ़ना है। सेल का मतलब वही, जैसे कि केमिकल वगैरह ले लेंगे और केमिकल से मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो सेल के बारे में पढ़ना है। तो पहला सेल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत सारा नाम है, इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, या इसको हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या? अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। एक बात और समझाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे वोल्टाइक सेल हो, बस नाम का अंतर है, सब वैज्ञानिकों का नाम है। जैसे गैल्वनी और जो वोल्टाई है या वोल्टी है, इसे वोल्टा नाम से वैज्ञानिक के नाम पर है, ठीक है ना, तो एक साइंटिस्ट के नाम पर है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी से, केमिकल डिस्टर्ब होता है। इससे नहीं समझ में आ रहा है तो बात कहिए, सर समझ में नहीं आ रहा, तो चीज़ों को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ कुछ और तरीकों से समझाने के लिए। बेसिक बातें हैं तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, आप लोग आपस में या तो इसे हल्के में ले रहे हैं, बात नहीं करते तो डिस्टर्ब होता है। इससे बहुत मुश्किल, आप लोगों में कहूँ चलो एक टॉपिक ले लो, चलो पढ़ाओ ना, मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, दिक्कत होती है। और जब तुम भरमाते हो तो फोकस हट जाता है, आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो हम देना चाहते हैं, तो बात उतना नहीं करते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट में भी एक क्वांटिटीज है, पढ़ने लिखने में कमजोर तेज तो होता ही रहता है, लेकिन ये चीज़ आप सुधारेंगे ना तो आप सीख पाएंगे। सुनने की ज़्यादा आदत, आप कितना भी तेज क्यों ना हो, एक बात याद रखना, कितना भी तेज क्यों ना हो, सुनने की बस आदत डालिए और उस पल का इंतजार करिए, उस पल का इंतजार करिए कि कब ये टीचर, जब जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, कब कुछ नया मुझे मिल जाए सीखने के लिए, बाकी सुनते रहिए। हाँ, इससे आप लोग हो सकता है कुछ लोग पहले से भी पढ़े होंगे तो सोच रहे होंगे सर हाँ अभी तो वही बातें घिसी पिटी बातें, तो सोचिए कल हाँ वही होगा ना, कोई क को कोई ना पढ़ाएगा, ख तो पढ़ाएगा नहीं, परंतु इंतजार करिए शायद उसमें कुछ ग्रामर मिल जाए, कुछ नई चीज़ मिल जाए, तो वो पल का इंतजार करते हैं, वो चीज़ सेकेंडों में ख़त्म हो जाती है, पल भर में ख़त्म हो जाएगा और आपका फोकस हटेगा तो स्किप हो जाता है। तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो कि बात भी कर लोगे पढ़ भी लोगे, शायद बहुत तेज तरह हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास करते समय जब ऑफलाइन वगैरह क्लास करते थे तो बगल में कोई बैठ जाता है ना, बगल में अब भरमाना है तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कभी कभी टीचर के द्वारा कोई ऐसी चीज़ बता दी जाती है जल्दी समझ में नहीं आता है, 1 सेकंड मतलब बोलकर ख़त्म चला, मतलब बोलकर टीचर आगे चला जाता है 2 सेकंड में 3 सेकंड में, वो चीज़ समझ में नहीं, बड़ी परेशान करती है। तो उस चीज़ को भाई ऑफलाइन में पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन मान लो अगर ऑनलाइन वगैरह पढ़ना है तो उसको पीछे के बैक कर करके कई बार उसको देखते हैं, मोस्ट रिपीटेड हो जाता है वो, मतलब सीन इतना परेशान कर देता है। तो तुम लोग मान लीजिए बनाते रहोगे पूरे क्लास में तो कैसे काम चलेगा, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, हमने कहा कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि शायद इन्होंने ही डिस्कवरी किया होगा इस सेल का। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं, बड़ी सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी से, जो अभी बात किए हैं, केमिकल एनर्जी से किस में जाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम करंट वगैरह प्राप्त करने वाले हैं, बस यही इसमें होने वाला है। क्लियर हो गया, इसीलिए इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कई प्रकार के होते हैं, परंतु हम सभी प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है डेनियल सेल। नाम सुने हैं क्या, डेनियल सेल, देखो बोलेंगे डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल। क्लियर हो गया, इसी के बारे में हम लोग, मतलब इसी के बेस पर, सुनो, इसी के बेस पर सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट इसी के बेस पर रख करके काम करेंगे, सीखेंगे क्या है डेनियल सेल। बात समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से समझना, जो सेल है, देखो जो सवाल वगैरह आएंगे, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, वो किसी भी सेल के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कोई भी सेल हो सकता है, परंतु हम खास जिस पर चर्चा करने वाले हैं कौन है, डेनियल सेल है। बात समझ पा रहे हो क्या? डेनियल सेल भी कुछ, डेनियल सेल क्या होता है जरा ध्यान देना। डेनियल सेल में भाई जब इस सेल बनाएंगे तो आपको सिखाएंगे, उसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे, विद्युत अपघट्य लगाए मतलब लेंगे हम लोग। तो इसमें डेनियल सेल में ऐसे समझो कि जो कैथोड या एनोड या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाएंगे, ध्यान देना,
जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाएंगे इसमें कॉपर का यूज किया जाता है और जिंक का यूज किया जाता है, ठीक है ना। कॉपर के साथ जो है कि कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और जिंक के साथ क्या लेते हैं, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जब ये कंडीशन होगी तो ये इस तरह की जब कंडीशन होगी तो ये किस श्रेणी में आएगा बच्चों, डेनियल सेल की श्रेणी में आएगा। बाकी कोई भी ले लो, सिल्वर ले लो, सिल्वर के साथ आयरन ले लो, अन्य कोई भी मेटल ले लो, मेटल के रूप में जब कॉपर और जिंक आएगा और उसके साथ में कॉपर सल्फेट यानी जिंक सल्फेट आएंगे तो वो कौन सा सेल बनेगा, आपका डेनियल सेल बनेगा। ये सीधी सी बात है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, डेनियल सेल पर। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कई प्रकार के हो सकते हैं, क्रोमियम भी आ सकता है, बात समझ पा रहे हो क्या, ऐसे करके। लेकिन वास्तव में सर ये तो मोटी मोटी बात हो गई सर कि आप अभी बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोड कॉपर है, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो इस चीज को समझते हैं कि क्या है डेनियल सेल। तो अभी फिलहाल के इतना ही समझो कि डेनियल सेल क्या होता है। डेनियल सेल जस्ट फॉर एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल का एक एग्जांपल, एक उदाहरण है। और इसमें जो है कि डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो कॉपर और जिंक यूज किए जाते हैं और इनके साथ उनकी इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं, उनके विद्युत अपघट्य यूज किए जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। क्या बातें समझ पा रहे हो क्या। अगर एक बात बताना, इसमें जो भी कोई भी एक शब्द लिखा हूं, मैं 2-3 शब्द बोला हूं, देखो क्या क्या मैं बोला हूं। अभी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। अभी हम क्या बोले हैं, इलेक्ट्रोड बोले हैं, ठीक है ना। देखो छोटी छोटी बातें अगर समझ में नहीं आएंगी ना तो दिक्कत होती है। जैसे इलेक्ट्रोड बोला हूं, दूसरा शब्द यूज किया हूं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हूं। इसके अलावा मैं कुछ बोला हूं क्या, इसके बाद तो मेटल वगैरह तो समझते ही हैं, ये दो फेमस है, इलेक्ट्रोड बोला हूं और इलेक्ट्रोलाइट बोला हूं। जैसे इलेक्ट्रोड को तो वास्तव में हिंदी में इलेक्ट्रोड ही बच्चों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं विद्युत अपघट्य बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बातें समझ पा रहे हो। एक बात बताना, क्या ये बात सबको पता है क्या, ये बात सबको पता है क्या कि इलेक्ट्रोड क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा, अगर जिसको नहीं पता हो ध्यान से समझे। इलेक्ट्रोड क्या है, एक पदार्थ है, बस ऐसे समझो, एक पदार्थ है। ऐसा जनरली ये धातु वगैरह ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या ले लेते हैं, धातु, और अन्य भी ले सकते हैं। एक पदार्थ होता है और ये एक तरह से मानकर चलो कि चालक जैसा है, क्या है, चालक है, एक कंडक्टर है और कुछ नहीं है, एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, कंडक्ट करा सके, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये पदार्थ है जो चालक के रूप में इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ठीक है ना, प्लेटिनम ले लीजिए, इसके अलावा आप क्रोमियम ले लीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं। कितने तुम लोग मेटल लिख सकते हो, चाहोगे तो कितने मेटल लिख लोगे, कितने भी ऐसे बहुत सारे कंडक्टर हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कोई मतलब नाम बस बदला है, उसकी स्थिति के अनुसार, यूज करने के अनुसार हम उसे इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, ठीक है ना। वास्तव में इलेक्ट्रोड एक क्या है, एक पदार्थ है सर, एक पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो वास्तव में इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रोड को दो तरह से मतलब बांट सकते हैं, इलेक्ट्रोड को दो तरह से बांटते हैं, ध्यान देना। इलेक्ट्रोड को बच्चों दो तरह से बांटा जाता है, किस 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 रूप में बांटा जाता है, जरा ध्यान देना। इलेक्ट्रोड को हम एक को कैथोड बोलते हैं, ठीक है ना, और एक को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, जरा ध्यान देना। कैथोड बोलते हैं और एनोड बोलते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे करते हैं कि सर जो माइनस वाला होता है वो कैथोड होता है और जो प्लस वाला होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर जो माइनस वाला होता है उसे कैथोड बोलते हैं और जो प्लस वाला होता है वो एनोड होता है। हाँ, परंतु सर प्लस माइनस का मामला नहीं समझ में आया तो एक बात थोड़ा ध्यान देना, बहुत बेसिक बात करने वाले हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब सेल बनाने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही होगा कि सेल में बच्चों क्या होता है। सेल में दो टर्मिनल होते हैं बेसिकली, उसमें से दो तार निकाल कर बैटरी उट्टी जिसे बोलते हैं हम लोग, टार्च और जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं। तो जो वो दो टर्मिनल होते हैं वही तो इलेक्ट्रोड है। एक तरह एक पे लिखा रहता है प्लस, एक पे क्या लिखा रहता है, माइनस। बात को समझ पा रहे हो। तो शायद वहीं से प्लस माइनस निकल कर आया है। वास्तव में अभी हम समझाएंगे क्यों प्लस बोल रहे हैं, क्यों माइनस बोल रहे हैं, अभी हम उसको समझाएंगे। फिलहाल अभी समझो कि जो माइनस वाला होता है उसे कैथोड बोलते हैं, जो प्लस वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, एनोड, ठीक है ना। है तो पदार्थी, परंतु ये कहना गलत है बच्चों।
जो माइनस वाला उसे कैथोड नहीं बोल सकते, जो प्लस वाला उसे एनोड नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्लस वाला होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। बात को समझ पा रहे हो क्या? और जो माइनस वाला होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। तो हम किसे कैथोड बोलेंगे, किसे एनोड बोलेंगे, ये मामला फंसता है। तो इसे बताने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप लोग हो सकता है क्लास 11th में या 10th में एक आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स पढ़े हैं ना, जिसमें रेडॉक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर वो चीज पढ़े हैं तो पकड़ लेंगे। एक मुझे एक बात बताना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बताना मुझे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो अब यहां पर ठीक है, वहां पर हम हाइड्रोजन के टर्म में बात किए थे, ध्यान देना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए हमने ऑक्सीजन के टर्म में बात किए थे, हाइड्रोजन के टर्म में बात किए थे और इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी बात किए थे। बात समझ पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी हम लोग बात किए थे। जब सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे बोलते हैं, उसका हो गया ऑक्सीडेशन। जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन बच्चों मिला ना तो बोलेंगे हमारा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया सर। नहीं, मिला है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, पाएंगे, तो हमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन हमसे निकल कर चला जाएगा, किसी परमाणु से आयन से निकल कर चला जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करें तो इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है उसे क्या बोलेंगे, अपचयन, रिडक्शन जिसे बोलते हैं। क्लियर हो रहा है क्या? समझो, वहीं से आप लोग ये बता पाएंगे कि कौन कैथोड होगा और कौन क्या होगा, एनोड होगा। क्लियर हो गया क्या? अब सुनो, यहां पर जो कैथोड होता है ना, एक बात याद रखना, कैथोड किसे बोलते हैं, कोई बता पाएगा क्या कैथोड किसे बोलते हैं? जिसका होता है ऑक्सीडेशन, ध्यान देना, हाँ, जिसका होता है ऑक्सीडेशन उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। काम खत्म, गलत तो नहीं है ना? और जिसका होता है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एनोड में क्या बोलेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ठीक है, ध्यान देना, जिसका, ठीक, यहां से जिसका होगा ऑक्सीडेशन, कोई दिक्कत नहीं ना हुई है, थोड़ा उल्टा लिख दें, ध्यान नहीं दिए। देखो, जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसे अब क्या बोल सकते हैं, एनोड। और जिसका होगा रिडक्शन, जिसका होगा रिडक्शन उसे क्या बोल सकते हैं आप लोग, कैथोड। चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, सिचुएशन कोई भी हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो कैथोड होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या एनोड प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, कोई साइन में तो कोई कुछ भी हो सकता है। परंतु ये लाइन जरूर पकड़ सकते हैं कि इलेक्ट्रोड में हम कैथोड इलेक्ट्रोड उसे बोलेंगे जिसका क्या होता होगा, रिडक्शन, और एनोड किसे बोलेंगे, जिसका क्या होता होगा, ऑक्सीडेशन। वो हम देख लेंगे कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन। तो क्या इस शब्द का मतलब समझ में आया क्या? छोटी छोटी बातें हैं। इलेक्ट्रोड एक पदार्थ है, एक चालक है, बहुत सारे हो सकते हैं। इस चालक को, यह पदार्थ को स्थिति के अनुसार, सिचुएशन के हिसाब से हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होता है कैथोड और एक क्या होता है, एनोड। कैथोड प्लस भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, एनोड प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है ना। परंतु हम कैसे जानेंगे कौन कैथोड है कौन एनोड है? इसके लिए आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक कर लीजिए। अगर रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड। अब बात कर लेते हैं विद्युत अपघट्य की, सही है ना। अगर हम विद्युत अपघट्य की बात करें, चलिए, अगर हम लोग विद्युत अपघट्य की बात कर लें तो इलेक्ट्रोलाइट, देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जनरली बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, कुछ ऐसे क्या होते हैं, सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, ठीक है ना।
कोई सोल्यूशन या सॉल्वेंट है जो क्या करता हो, थोड़ा सा आयन बनाता हो या आयन इंड्यूस करता हो, आयन देता हो, चाहे वो आयन दो तरह से दे सकता है, या वो पार्शियल रूप से दे सकता है या वो 100% दे सकता है। पार्शियल रूप का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिसे जली विलयन में डालते ही ना आयन दे देगा, आयंस प्रोड्यूस करेंगे, आयंस बनेंगे, ठीक है ना। और आयंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, केटायन और एनायन, मालूम है ना, धनायन और ऋणायन। मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट होते हैं, कुछ ऐसे भी सॉल्यूट होते हैं जिसे वाटर में डालने के बाद वो क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। कुछ आयनित नहीं होते हैं, कुछ आयनित नहीं होते हैं, तो या कुछ ऐसे भी होते हैं जो पार्शियल रूप से आयनित होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 100% आयनित हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा मतलब मटेरियल होता है जो वाटर में क्या देता है, आयंस मतलब बनाता है, प्रेरित करता है, आयन को मतलब फॉर्मेशन करता है, आयंस बनते हैं। वो आयंस चाहे आंशिक रूप से बने चाहे पूरे पूर्णतः बन जाए, समझ में आया, तो होगा इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसको देखा जाए तो इसको भी दो तरह से बांट दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को भी अगर बांटेंगे तो इसको दो तरह से बांट दिया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, इस पर हम दोबारा बात करेंगे जब हम फेस को चेंज करेंगे। जैसे हम लोग अभी फर्स्ट फेस को पढ़ रहे हैं, जब सेकेंड फेस में स्टार्ट करेंगे तो फिर एक बार चर्चा करेंगे, वहां पर लिखवा भी देंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक एक तो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलेंगे, जिसे वाटर में डालने के बाद आयन बहुत अच्छी तरह से ना देता हो, कुछ पार्शियल रूप से देता हो, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कौन कौन सा आएंगे, जैसे वीक एसिड आएंगे, वीक बेस आएंगे, ठीक है ना। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिसे वाटर में डालने के बाद आयंस बहुत पूर्णतः मतलब 100% लगभग वियोजित हो जाता हो, ठीक है ना, और वो आयंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाता हो, पूर्णतः अलग हो जाता हो, जैसे कि स्ट्रांग एसिड हो गया, स्ट्रांग बेस हो गया, या साल्ट हो गया। बात समझ पा रहे हो। इसमें क्या होगा, वीक एसिड, इसका एग्जांपल वीक एसिड या वीक बेस हो जाएगा। और इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे बताओ, स्ट्रांग एसिड या क्या हो जाएगा, स्ट्रांग बेस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा बच्चों, साल्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो ये कुछ हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, जैसे कि स्ट्रांग एसिड HCl हो गया, जैसे कि स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, साल्ट कोई भी ले लो जैसे K2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, KCl हो गया, NaCl हो गया। बात समझ पा रहे हैं क्या, कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, बहुत सारे, ये सब क्या हो गए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अभी इस शब्द का मतलब क्या था सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। विद्युत अपघट्य का मतलब एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मतलब कि सॉल्यूट या ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसे मान लीजिए कि वाटर में डालने के बाद वो थोड़ा सा क्या हो जाए, आयंस बनाने लगे। वो आयंस दो तरह से बना सकता है, या तो पूर्णतः वियोजित होकर या पार्शियल रूप से, या नहीं भी वियोजित होकर के। बात समझ पा रहे हो। जब पूर्णतः वियोजित हो जाएगा, 100% वियोजित हो जाता है तो उसे बोलते हैं सर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब पूर्णतः वियोजित नहीं होता है तो उसे बोलेंगे थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जनरली देखा यह जाता है कि जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की श्रेणी में आते हैं। और स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस या जो साल्ट हुआ करते हैं वो किस में आते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में, ये वीक में, ये स्ट्रांग में। जैसे ये मान लीजिए इसके लिए अगर एग्जांपल लिखा जाए तो जैसे NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लिया जाए तो आपको पता कि ब्रेक हो जाता है किसमें, Na+ में और Cl- में, 100% लगभग अलग हो जाता है कि नहीं है, ऐसे करके। तो ये स्ट्रांग में आ जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे जिसे डालने के बाद वाटर में आयनित ही नहीं होगा। क्या होगा, आयनित ही नहीं होगा, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। घबराइए नहीं, इस पर दोबारा चर्चा करेंगे, अभी हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अनपघट्य। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अनपघट्य बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल में बताओ मुझे, जैसे यूरिया हो गया, कहाँ वाला टूटता है क्या वो, हाँ, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये ब्रेक डाउन इनका, ये आयंस बनाते ही नहीं है। यूरिया आयंस बनाता है क्या, नहीं बनाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इलेक्ट्रोलाइट समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोड समझ गए, क्लियर हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो बोल सकता है कि सर ये बात नहीं समझ में आई।
ठीक है, डेनियल समझ में आया? पढ़ाई नहीं लेकिन समझ में आ गया सर इसमें कॉपर और जिंक का मतलब मेटल यूज करने वाले हैं और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया क्या? डेनियल सेल एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो केमिकल एनर्जी को किसमें बनाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाकी ये छोटी मोटी बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या पढ़ना? डेनियल सेल। ठीक है।